उस हिसाब से जो है दफन किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अमल से अपना कैरेक्टर बता दिया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला आयात नाजिल कर देते हैं। सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 84। अल्लाह ताला बताते हैं वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम, ए नबी आपने आइंदा कभी भी इन लोगों में से, मुनाफिकीन में से जो मर जाए, कभी आपने वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदन, कभी इन पर जो है नमाज नहीं पढ़ानी, नमाज जनाजा। वला तकुम अला कब्री, ना आपने इनकी कब्रों के पास खड़े होना है। यानी अल्लाह ताला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में जो है आयात नाजिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सुब्हानअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कैरेक्टर था। ही वो सूरह कलम में गालिबन आता है ना कि नून वल कलम वमा यस्तरून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए नबी आप बड़े खुलुक़िन अज़ीम के जो है मालिक है, आपके इखलाक बहुत अजीम है। तो ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द नरेशन। और एक और दफ़ा होता क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान, के कुरान मजीद को प्रिजर्व करने के लिए होता क्या है कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब करता क्या है कि बड़ा फितना खड़ा होता है कि जो कहता है कि मैं भी नबी हूँ, ठीक है, झूठा नबी का दावा करता है। तो व्हाट हैपन्स इज़ कि एक बार एक जंग में ना बहुत सारे सहाबा को वो शहीद कर देता है, यानी उस जंग में शहीद हो जाते हैं, जो कि हुफ़ाज़ होते हैं, क़ुर्रा होते हैं। तो ये तशवीश पैदा होती है कि ऐसा ना हो जाए कि कुरान मजीद जो है फिर हम जो है वो कुछ ना कुछ मिस हो जाए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सजेशन देते हैं कि अबू बकर उस वक्त रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा होते हैं, कहते हैं कि वाई नॉट वी मेक अ मुसहफ़, हम किताबी शक्ल में कुरान मजीद को ले आएँ ताकि ये प्रिजर्व हो जाए कुरान मजीद। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इत्तिबाए रसूल में सुब्हानअल्लाह ही इज़ सेकंड टू नन, वो किसी की बात नहीं सुनते। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जो काम नबी ने नहीं किया वो मैं कर लूँ। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो जाना चाहिए था। वो अपने जहन के लिहाज से उनका इज्तिहाद था, ठीक है, ये उनकी राय थी। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ही केप्ट ऑन पुशिंग हिम कि ए अबू बकर कोई मसला नहीं है, अभी हालात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि हम उसको प्रिजर्व कर लें। तो फिर नरेशन बताती है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़लम यज़िल उमर युराजिउनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक, यहाँ तक कि उमर मुझे इंसिस्ट करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे शरह सदर दी, मेरा दिल जो है खुल गया इस बात पे कि जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे बताते थे। वराअयतु फ़ी ज़ालिका रा उमर, और मैंने भी वो देख लिया जो उमर देखते थे कि अब इट्स अबाउट टाइम कि हम कुरान मजीद को प्रिजर्व कर लें। तो कुरान मजीद को प्रिजर्व कर लिया जाता है। हालांकि जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जब हमने उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ी थी तो हमें पता चलता है कि कितने वो इत्तिबाए रसूल जो है उनकी पैरवी किया करते थे। लेकिन यहाँ पे सुब्हानअल्लाह इट्स दी ऑपोजिट कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पे वो उनकी बात सुन लेते हैं। और एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात होते हैं ना तो वो एक लश्कर तैयार करते हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद के अंडर, कि हज़रत उसामा को वो बनाते हैं, सिपा सलार बनाते हैं, ठीक है। तो आर्मी जो है पूरी जो है तरतीब होती है। तो होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही लीव्स दिस वर्ल्ड, तो उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि चलो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब बनाई थी आर्मी को भेजना था शाम की तरफ, भेजते हैं। होता क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के जाने के बाद ना तो बहुत सारा फितना खड़ा हो जाता है, झूठे नबी करने वाले खड़े हो जाते हैं जो दावा करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मुर्तद हो जाते हैं। और ये ख़तरा होता है कि ऐसा ना हो कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और मदीना पे हमला आवर हो जाएं। अब मदीना में सहाबा इकराम भी हैं, उम्महातुल मोमिनीन भी हैं, तो ख़तरा था, बहुत ज़्यादा ख़तरा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आते हैं ये रिक्वेस्ट करते हुए, जब सहाबा इकराम बैठे होते हैं आपस में रिक्वेस्ट यानी सजेशन दे रहे होते हैं एक दूसरे को कि ठीक है मुरतब तो की थी आर्मी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन इसको थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, पहले लेट्स सेटल थिंग्स डाउन, उनका पहले बाकी जो चीज़ें जो मुसीबतें खड़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा जो है काम डाउन करते हैं, फिर इस आर्मी को रवाना करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब अपना जो है सजेशन देते हैं ना कि देखें अगर आप आर्मी को भेजेंगे, पीछे से अगर ये लोग हमला करते हैं मदीना में
तो बहुत सारा नुकसान जो है उठाना पड़ेगा मुसलमानों को। यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, आप हैं, उम्महातुल मोमिनीन भी हैं। अबू बकर कहते हैं, अब देखें इत्तिबा रसूल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, कहते हैं कि ए उमर, अगर मदीना में कोई शख्स भी बाकी नहीं रहता, सिर्फ अबू बकर रहता है, तो अबू बकर अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस लश्कर को लाजिमन शाम में भेजेगा, और अबू बकर को कोई परवाह नहीं होगी अपनी जान की। अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं अकेले लड़ने के लिए चला जाऊंगा, तो मेरी फिक्र मत करो। तो ये उनको जो है वो इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि देखें इत्तिबा रसूल, आज हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। आज हम सुन्नत को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सुन्नत होती है। Isn't this the case? फ़र्ज़ तो नहीं है ना, फ़र्ज़ कर लें तो काफ़ी है, फ़र्ज़ कर लें तो काफ़ी है। तो फिर मोहब्बत कहाँ गई अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब किसी शख्स से मोहब्बत होती है तो आप हर चीज़ फॉलो करते हैं ना उसकी, isn't it? तो अबू बकर जो है कहते हैं कि अगर तुम में से जो है अगर सारे लोग भी चले गए, मैं फिर भी लश्कर को भेजूंगा, चाहे मैं अकेला मदीने में क्यों ना रह जाऊँ, और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं होगी। और फिर करते क्या हैं कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनको अपॉइंट किया जाता है। फिर जो मुसहफ़ है उसको एक क्या कहते हैं, कुरान है, उसको मुसहफ़ की तरतीब देते हैं, बुक फॉर्म में लेके आते हैं। अब